कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी हर जानदार को मौत का स्वाद चखना है। हर वो चीज, हर वो शय जो वजूद में आई है, जिसको जिंदगी मिली है, उसे एक ना एक दिन खत्म होना है, मरना है। ये वो सच है जिसे कुरान करीम के जरिए अल्लाह ने 1400 साल पहले दुनिया वालों को बता दिया था, आगाह कर दिया था। फिर भी दुनिया मौत को हराने की जी तोड़ कोशिश करती रही। रूस में चल रहे एक रिसर्च का नतीजा भी यही साबित कर रहा है कि मौत बरहक है, यानी सभी को मौत आनी है। अमृतत्व जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये कोरी कल्पना हो सकती है। नमस्कार सभी को, मैं हूं मानविका मिश्रा और आपका बेहद स्वागत है मीडिया 24/7 में। मौत दुनिया का शायद सबसे छोटा शब्द, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य। हजारों साल से इंसान एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या मौत को हराया जा सकता है? क्या उम्र को रोका जा सकता है? क्या विज्ञान खुदा के बनाए हुए उस नियम को बदल सकता है जिसके सामने सिकंदर झुक गया, फिरौन हार गया और हर बादशाह एक दिन मिट्टी में मिल गया? लेकिन रूस से आई इस नई रिसर्च ने एक बार फिर दुनिया में वही पुराना सवाल दाग दिया है। दावा है कि अगर विज्ञान सफल हो गया तो इंसान 194 साल तक जी सकता है। क्या सचमुच, या ये सिर्फ एक गणितीय संभावना है? मॉस्को के स्कोलकोवो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और AIRI के वैज्ञानिकों ने एक नया गणितीय मॉडल तैयार किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर कैंसर, हार्ट डिजीज और तमाम घातक बीमारियों पर पूरी तरह काबू पा लिया जाए तो इंसान 146 से 194 साल तक जी सकता है, यानी इसके बाद मौत आनी ही आनी है। शोध के मुताबिक हमारा शरीर एक शानदार मशीन है, लेकिन इस मशीन की भी एक एक्सपायरी डेट फिक्स है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक्सपायरी डेट हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर सांस के साथ हमारे DNA में छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं। इन्हें सोमैटिक म्यूटेशंस कहते हैं। बचपन में हमारा शरीर इन छोटे बदलावों को ठीक कर देता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मरम्मत की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। इसी के नतीजे में दिल, दिमाग और नसें धीरे धीरे जवाब देने लगती हैं और एक दिन ये शरीर बेजान हो जाता है। मौत को जीतने की नाकाम कोशिशें सदियों से जारी रही हैं। फिलहाल रूस सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहा, बल्कि अरबों डॉलर एंटी एजिंग प्रोजेक्ट पर लगा रहा है। जीन थेरेपी, बायो प्रिंटिंग, जीनो ट्रांसप्लांटेशन और क्रायोथेरेपी, इन सब का लक्ष्य एक ही है, बुढ़ापे की रफ्तार कम करना और एक दिन मौत को मात देना। रूस का राष्ट्रीय हेल्थ प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे महंगे बायोमेडिकल अभियानों में गिना जा रहा है, जिसका लक्ष्य है सेलुलर एजिंग को धीमा करना, अंगों को लैब में उगाना और जीन स्तर पर बुढ़ापे से लड़ना। लेकिन विज्ञान भी मानता है कि अभी अमरता उसकी पहुंच से काफी दूर है। सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं है, सवाल इंसान के अहंकार का भी है। क्या लंबी उम्र बेहतर जिंदगी की गारंटी है? अगर 194 साल जीवन मिल जाए तो क्या 194 साल खुश भी रहा जाएगा? दुनिया की लगभग हर सभ्यता मौत को अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन मानती है। विज्ञान शरीर को देखता है, धर्म रूह को महसूस करता है, विज्ञान कोशिकाओं की बात करता है तो अध्यात्म कर्मों की बात करता है। कुरान और वेद दोनों हजारों साल पहले इंसान को एक ऐसी बात बता चुके हैं जिसे विज्ञान आज अलग अलग भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। वेद पुराणों में, कई धार्मिक किताबों में और कुरान मजीद में मौत के बारे में और जिंदगी के मकसद को अच्छी तरह बताया गया है, ताकि इंसान इस मृतलोक को ही हमेशा हमेशा की जिंदगी और सदा सदा का संसार ना समझ ले, क्योंकि इसी के चलते इंसान में अहंकार और कई तरह के पाप कर्मों का जन्म होता है। कुरान में सूरह अर-रहमान के जरिए अल्लाह फरमाता है, कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहु रबीका, अर्थात धरती पर जो कुछ है सब नष्ट होने वाला है, केवल तुम्हारे रब की सत्ता बाकी रहेगी। यानी फना कायनात का नियम है और बका सिर्फ खुदा के लिए है। ऋग्वेद और उपनिषद भी यही संदेश देते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यानी जो जन्मा है
उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नए परिवर्तन का द्वार है। यजुर्वेद का संदेश है कि मनुष्य सत्य, धर्म और सद्कर्म से अपना जीवन और सार्थक बनाए। यानी विज्ञान उम्र बढ़ाना चाहता है जबकि धर्म जीवन का अर्थ बताना चाहता है। एक सांसों की गिनती बढ़ाना चाहता है तो दूसरा सांसों की कीमत समझाना चाहता है। शायद आने वाले वर्षों में हम 120, 150 या 180 साल तक जी सकें, लेकिन एक सवाल तब भी रहेगा, क्या इतनी लंबी उम्र धरती, समाज, अर्थव्यवस्था, रोजगार और संसाधनों पर नया संकट पैदा करेगी? क्या अमीर ज्यादा जिएंगे और गरीब वैसे ही मरते रहेंगे? क्या अमरता नई असमानता बन जाएगी? शायद इंसान एक दिन बुढ़ापे को धीमा कर दे, शायद डॉक्टर दिल बदल दे, किडनी बदल दे, यहाँ तक कि पूरे अंग भी लैब में बना ले। हर देश में मानव अंगों की फैक्ट्रियां चलने लगे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जिंदगी सिर्फ धड़कनों का नाम नहीं, जिंदगी एक अजीम मकसद का नाम है जिसे देकर अल्लाह ने, परमेश्वर ने इंसान को दुनिया में भेजा है और उसके बाद हर जानदार को उसकी सेवा में लगाया है। हमें ये बात भी समझनी होगी कि मौत शायद इंसान का अंत नहीं बल्कि उस सफर का पड़ाव है जहां हर इंसान को एक दिन पहुंचना है। आखिरी मंजिल पर पहुंचने से मौत के रास्ते से गुजरना है, अपने सद्कर्मों और बुरे कर्मों का हिसाब भी देना है। कुरान कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसका अर्थ है निस्संदेह हम अल्लाह ही के हैं और उसी की ओर लौट कर जाने वाले हैं। बेशक विज्ञान हमें लंबी उम्र दे सकता है, लेकिन अर्थपूर्ण जीवन और मृत्यु की तैयारी तो हमें स्वयं ही करनी है। धन्यवाद। मैं हूं मानविका मिश्रा। आप देखते रहिए मीडिया 24/7।